इस मामले में बाबूजी को देखा गया कि वो अपने काम वाम इधर उधर अपना कमरा में करते हुए चाबी वाबी कहीं रख देते थे, अथवा कोई चीज़ अपना उसी कमरा में रखे, पहले खोज के हैरान हुए, उसके बाद वो चीज़ मिल जानी चाहिए, हम अखंड पाठ करेंगे। कितना? 1 अखंड पाठ, 2 अखंड पाठ, 3 अखंड पाठ, और उनका चीज़ मिलता रहा। कहीं भी वे रख दियो मिल ही जाता था। कभी गुरु माँ स्वस्थ रहे इसके लिए अखंड पाठ कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कहीं गुरु माँ गए हैं तो वो वहाँ अच्छा से रहे इसके लिए अखंड पाठ कर रहे हैं। पाठ में तो क्षमता है, लेकिन जैसे धन धन कहने से धन नहीं मिल जाता है, जैसे भोजन भोजन करने से भूख नहीं मिट जाती है, जैसे पानी पानी करने से प्यास नहीं मिटता है, जैसे सुख सुख कहने से सुख नहीं मिलता है, वैसे ही केवल पदों को पकड़ के रखा जाए, मतलब चाहे वो बीजक का पद हो, चाहे वो गीता का पद हो, चाहे उपनिषद का पद हो, चाहे अन्य कोई पद हो, तो उतने मात्र से मोक्ष नहीं मिल सकता है, उतने मात्र से ज्ञान नहीं मिल सकता है। अथवा यदि मिलने का हुआ, यदि मिला, तो हो सकता है कि 500 जन्म लग जाए, 1000 जन्म लग जाए, अथवा उससे भी अधिक लग जाए। कीमती है, बहुत कीमती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि घर का निर्माण होता है तो एक मॉडल छोटा सा रखा जाता है, सही? मकान का मॉडल, चाहे मंदिर का मॉडल, चाहे और कुछ का मॉडल, उसको रखा जाता है। तो उस मंदिर के मॉडल पर आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आप घर के मॉडल पर निवास नहीं कर सकते हैं, धूप से नहीं बच सकते हैं, वर्षा से नहीं बच सकते। वो मॉडल है, उसके अनुरूप अब आपको घर या मंदिर या जो जिस चीज़ का मॉडल है उसके अनुरूप निर्माण करना होता है, सही ना? वैसे ही बीजक है, मंत्र की शक्ति है, पर उसके साथ साथ में हमें उसके अनुसार अपना निर्माण करना होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु माँ आज से लगभग 80-81 में आप लोग को पता होगा, भरकट्टा गए थे शायद, उस समय आप लोग नहीं जुड़े हुए होंगे। हाँ, तो आप कब जुड़े हैं? तो हो सकता है उससे और पहले हो। तो 81-82 की बात है। तो वहाँ पर जाया गया तो एक संत महोदय राम नाम की महिमा बता रहे थे, और इतना ज़्यादा कि आप चाहे कुछ कीजिए, जैसे शिव चर्चा में कहा जाता है ना कि चाहे आप मांस खाइए, झूठ बोलिए, जैसे रहना है रहिए, पर बस केवल शिव चर्चा कीजिए। वैसे ही वे बतला रहे थे कि आप जैसे जीवन जीना चाहते जिए, बस राम नाम को जपते रहिए, उसको सुमरते रहिए। तो जब गुरु माँ का अवसर आया बोलने का, तो गुरु माँ ने कहा कि नहीं, केवल राम राम का उच्चारण करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्त मतलब दुख से नहीं छूट सकता है, वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है, वो समझ को उपलब्ध नहीं हो सकता है। राम नाम का भी सुमिरन कीजिए और साथ साथ में जो धर्म संगत आचार विचार है उसमें स्थिर रहिए। जैसे दवा खाना और साथ साथ में परहेज करना होता है ना, दोनों चीज़, वैसे ही आप औषधि के रूप में राम नाम का सेवन कीजिए और साथ साथ में तदनुरूप पे परहेज कीजिए। क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, इस पर भी आपको गौर करना होगा।
तो संत जी हाथ बढ़ाएं कि माइक लेने को, तो गुरु माँ उनकी ओर माइक कर दिए। तो वे बोले कि ये बच्ची हैं, अभी बचपना है इनको, ये नहीं जानते हैं। और इतना सुनना था कि पीछे से इतना हो हल्ला मचाने लग गए लोग, इतना हो हल्ला कि इनसे माइक लीजिए, इनसे माइक लीजिए, उनको माइक दीजिए, वो ठीक बोल रही हैं। इतना ज़्यादा कोलाहल हुआ कि पीछे की बस्ती वाले लोग डंडा लाठी लेकर आ गए और ऐसा लगने लगा कि झूठ का वहाँ पे आपस में लोग लड़ जाएंगे। खैर, बहुत शांत करते करते वे लोग शांत हुए और सबको कहा गया कि इन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, राम नाम की महिमा अद्वितीय है, उसकी महिमा के अनुरूप कोई तोल नहीं है, दूसरे किसी की महिमा नहीं है, पर केवल राम नाम नहीं, राम नाम के साथ साथ धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यंग, शौच, इंद्रिय निग्रह, है ना। उसके बाद जब वहाँ सत्संग शेष हुआ तो गुरु माँ को लगा कि यहाँ पे तो हो सकता है दूसरे दिन भी हो इसी तरह की कोई चर्चा उठे और गुरु माँ कुछ बोल दे। तो उन लोगों को बोले कि देखिए, मेरा 2 दिन यहाँ हो गया, अब हमें कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वैसे ही बरकट्टा में वहाँ पर एक बृहद यज्ञ का आयोजन था, तो उसमें जाया गया था। राम नाम कीमती है। आप जब फुर्सत का पल हो अथवा सोने का समय हो, जब आप शांति पूर्वक नहीं बैठ पा रहे हो, तो श्वासों को नाम से जोड़ देना बहुत कीमती है, बहुत गुड फीलिंग होती है। आप चल फिर रहे हो तो उसमें श्वासों से जुड़ जाए अथवा हर कदम से जुड़कर सुमिरन करे। एक कदम उठा के आगे बढ़ा तो फिर सुमिरन, फिर दूसरे कदम को आगे बढ़ाया गया तो सुमिरन। इससे क्या होता है, जो कि गुरु माँ ने अनुभव किया कि इससे होश परिपक्व होता है। होश मतलब जागृति। बाहर में भी होश आता है और भीतर में भी होश सघन होता है। मन के किसी कोने में एक बाल इतना भी विचार उत्पन्न हो रहा है, वो उसकी दृष्टि से छुप नहीं सकता है। और जैसे ही ज्ञात हो जाता है कि मन में ये बेवहियात का विचार अपना सिर उठाने वाला है, अभी सिर उठाया नहीं है, सिर उठाने वाला है, वैसे ही जो होशवान है उसको निरस्त कर देते हैं। इतने होशवान होते हैं कि महात्मा बुद्ध का विपस्यना ध्यान अथवा जैन लोगों का निर्जरा उन लोगों में एक बहुत बड़ी पद्धति है। निर्जरा का अर्थ होता है हमारे भीतर जो अशुद्धियाँ हैं, दोष है, त्रुटियाँ हैं, उसे हम बाहर उलीच दें। मतलब जैसे आप लोग कभी अपने घर में, कोई तो किसी के घर में तो पहले कुआं रहा होगा ना, तो आप कुएं की सफाई करने के लिए क्या करते हैं? जो उसके भीतर पानी है सबसे पहले उसको बाहर कीजिए, उसके बाद आप वहाँ जो उपस्थित कीचड़ का अथवा जो भी गंदगी है उसको खखोर के धो के बाहर कर दीजिए। उसके बाद फिर से कुआं में स्वच्छ जल आ गया। तो निर्जरा उनमें एक बहुत ही अच्छी ध्यान पद्धति है कि हमारे भीतर जो है उसे उलीच कर बाहर कर दे, जो विकृतियाँ हैं। तो याद होगा आप लोगों को, गुरु माँ पहले कराए हैं जब वहाँ पे गुरु गोविंद धाम के सामने
हम लोग प्राणायाम इत्यादि करते थे अलग तरीके से, हाँ हाँ करके, जो भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भीतर में जो अवरुद्ध वायु है उसको हम बाहर फेंकें। तो उसके द्वारा क्या होगा कि आपका के भीतर की मलिनता हटती रहेगी। और एक बात, आप लोग निर्जरा की क्रिया करते हैं, उसी के समकक्ष सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आप लोग का जो सुमिरन का असली सूत्र है वो ये है कि आप श्वास लेते हुए यदि 2 नाम का सुमिरन करते हैं तो श्वास छोड़ते हुए 4 नाम का सुमिरन कीजिए। श्वास लेते हुए यदि आप 4 नाम का सुमिरन कर पाते हैं तो श्वास छोड़ते हुए 8 नाम का सुमिरन कीजिए। अथवा एक प्राणायाम भी है, उस प्राणायाम, वो मन की शुद्धि का प्राणायाम है। उसमें क्या है कि आप अपने दाहिने नासिका को बंद किए और श्वास लेते हुए 2 नाम लिए, अथवा गिनती गिने 1 2। अब जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आप गिनती गिनेंगे 4। 1 2 यदि श्वास लेते हुए गिनती किया तो श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4। और जब आप बाह्य कुंभक करेंगे तो 4 का दुगना 8। बाह्य कुंभक मतलब जब आप श्वास लिए तो आप, ये अभ्यंतर कुंभक होगा, तो श्वास को रोक लिया और 8 तक गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब फिर दूसरे नासिका से, बाएं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ा जाएगा तो 4 तक की गिनती की जाएगी, 1 2 3 4। इसको फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए श्वास लेने के अवधि में हम 4 तक गिनती करते हों तो श्वास छोड़ते हुए 8 की गिनती होगी और कुंभक करते हुए 16 की गिनती होगी। आप और इसको बढ़ाते हैं तो 8 गिनते हुए श्वास लेते हैं और श्वास को रोकते हुए 32 श्वास छोड़ेंगे, तब 16 दूनी 32, और जब श्वास रोकेंगे तो 32 दूना 64, 64 तक की गिनती करें, 1 2 3 4। इससे क्या होता था कि एक कुंभक के द्वारा हमारे अंतस की मलिनता खाक होती जाती थी और श्वास लेने की तुलना में डबल, श्वास छोड़ते हुए डबल समय लगने से अंदर का निर्जरा होते रहता था। समझ में बात आई? ये हम लोग का प्राचीन पद्धति है, चाहे प्राणायाम का हो चाहे माला जाप का भी हो। श्वास लेते हुए इसमें माला से यदि कोई सुमिरन कर रहा है तो इसमें कुंभक नहीं है। आप श्वास लेते हुए यदि 4 तक गिनती करते हैं तो श्वास छोड़ते हुए 8 तक गिनती कीजिए। यदि आप कर सकते हैं तो श्वास रोककर उसी में 1 2 3 4, श्वास छोड़ने में जितना आपने समय लगाया उसका दुगना श्वास का कुंभक करने में लगा ले। लेकिन ये सब कोई इसे नहीं कर पाता है, तो फिर श्वास और प्रश्वास का नियम, दुगना श्वास प्रश्वास, श्वास से दुगना समय हो प्रश्वास में। हम श्वास ले रहे हैं और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो वो दूर तक जाए। मान लो कि हम 4 सेकंड के लिए श्वास लिए तो हम 8 सेकंड तक श्वास छोड़ते रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? श्वास लेते हुए यदि
लेने में हमें अगर 8 सेकंड लग रहा है तो कोशिश करें कि प्रश्वास में 16 सेकंड समय लगे, तो अंदर की जो मलिनता है वो उलीच उलीच के बाहर फेंकाते जाती है। ये है आपके हिंदू समाज में प्राचीन निर्जरा। आप लोग कपालभाति सब में क्या होता है? श्वास को फेंको 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 फेंको, तो आपके भीतर का कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर फेंका जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारे दोष अवगुण भी बाहर निकल जाते हैं। ये भी निर्जरा का ही एक रूप है। एक तरह से समझिए कि इसी प्राचीन सनातन संस्कृति को ही बौद्धों ने, बौद्ध में भी यही संस्कृति गया, जैन में भी यही संस्कृति गया, जहाँ भी साधन अभ्यास करवाया जाता है इसको लोग निर्वहन करते हैं। ठीक, आज इतना ही रहने दे क्या? लेकिन केवल प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। हमारे पूर्वज लोग बेवकूफ़ी कर चुके हैं। और एक बात और याद रखना, आप लोग बंदर की कहानी सुने हो ना, टोपी वाले और बंदर वाले की। एक बार बंदर टोपी वाला जा रहा था, पेड़ के नीचे बैठा, नींद आ गई, उसकी टोपी लेके बंदर चला गया पेड़ पर। अब वो सो उनके गठरी में जो टोपी बेचने के लिए निकला था, जितनी टोपियां थे सब लेकर चला गया। और जो व्यक्ति टोपी वाले के उठा तो देखता है उसके टोपी सभी गायब है, केवल एक सिर की टोपी बची हुई है। तो उसको उछाल दिए बंदर की ओर। पहले मांगे नहीं, वो दिया बंदर तो उछाल दिए, तो सारा बंदर लोग भी फेंक दिया उन पर टोपी। उन्हें बंदरों को लगा कि ये हमें मार रहा है बंदर टोपी वाला, तो वो लोग भी अपना टोपी फेंक फेंक के बंदर वाले को मारने लगे। बहुत दिन के बाद, पीढ़ियों गुजर गई, फिर एक टोपी वाला गया और एक पेड़ के नीचे बैठा, तो निश्चिंत था कि अगर बंदर टोपी ले भी जाएगा तो हमारे पूर्वज सिखा गए हैं। और सच में उसकी टोपी लेकर सभी बंदर गायब हो गए और पेड़ पर बैठ के खां खूं करने लग गए। तो क्या हुआ? टोपी वाला निश्चिंत था, वो अपनी टोपी उछाला और फेंक दिया बंदरों की ओर, और बंदर वाले लोग लपक के उस टोपी को कैच कर लिए, पकड़ लिए और बोले कि हम अपने पूर्वजों की गलती से सीख चुके हैं, आप वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। तो बंदर वाला सीख गया, तो हम लोग अपनी पूर्वजों की गलती से कुछ नहीं सीख सकते हैं क्या? तो क्या हम लोग बंदर से भी गए बीते हैं? हाँ, और साथ साथ टोपी को संभाल के रखिए, जिससे कि बंदर को ले जाने का अवसर ही ना मिले, है ना। देखिए, अभी हम लोग को फोकस करना है कार्यक्रम पर, एक सूत्री कार्यक्रम। हम लोगों में इतनी क्षमता है कि आकाश से तारा पकड़ के ले आए, केवल हम लोग अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं, हम लोग प्रचार नहीं कर पाते हैं। यदि आप लोग स्वयं सोचिए, यदि राम मंदिर का प्रचार प्रसार नहीं होता तो क्या प्राण प्रतिष्ठा और अभी जो भीड़ टूट पड़ रही है वो होता क्या? लोगों का भजन और प्रचार, मोदी जी का और सभी संवेद पुरुषार्थ, इसके कारण इतना अच्छा हुआ है ना। अथवा किसी भी मंदिर के उद्घाटन में जब हिंदू समाज इतने लोग उपस्थित होते हैं तो ज्ञान का अमृत लेने में कुतराही नहीं करेंगे। हम ही लोग प्रचार नहीं कर पाते हैं, है ना। कमी हम लोग में है, समाज में नहीं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।